नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक मुलाकात की बड़ी चर्चा है। दरअसल ये मुलाकात किसी और के बीच नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच हुई है। यह मुलाकात इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि 31 महीने बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। आपको याद होगा, जब लोकसभा सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, तब उनके बगल में ब्रजभूषण शरण सिंह भी बैठते थे और दोनों में जो घनिष्ठता थी वो किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कथित तौर पर ये दूरियां बढ़ती गईं। लेकिन 31 महीने बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और जो बात सामने आई वो ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था तो हम मिलने चले गए। अब उसके बाद एक फोटो और आती है। अभी आपको बताऊंगा कि दिलचस्प बात क्या है। चलिए मैं बता देता हूं दिलचस्प क्या है। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने कोई भी नेता, कोई भी मुख्य व्यक्ति जाता है तो योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल ट्विटर पेज है, उस पर फोटो अपलोड की जाती है और बताया जाता है कि इनसे मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री की। लेकिन ब्रजभूषण के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। ये मुलाकात तो हुई लेकिन तस्वीर सामने नहीं आई इस मुलाकात की, कोई ट्वीट नहीं किया गया। वहीं एक मुलाकात और होती है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण, जो कि गोंडा सदर से विधायक हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जाकर मुलाकात की। इसके पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसको लेकर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को, प्रतीक भूषण को, मंत्री बनाया जा सकता है, और दूसरी ये कि मऊ सदर सीट जो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है, यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जिनकी विधायकी चली गई है उस सीट पर उपचुनाव होना है और उस सीट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी साधना चाहती है। अब कई बातें और निकलकर भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष किसी ना किसी को बनना है। नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी दिल्ली जाकर अमित शाह से, अमित शाह की तारीफ की थी। अमित शाह भी केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताते हैं। उसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद तमाम तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अब ये मुलाकातें और उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की मुलाकात और प्रतीक भूषण और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात तमाम तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कोई अहम किरदार निभाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि 2027 में चुनाव है और ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ गोंडा में ही नहीं बल्कि गोंडा, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी दबदबे वाली राजनीति करते हैं और अच्छा खासा प्रभाव है उनका। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू देते ये भी कहा कि बहुत से मंत्री तो ऐसे बने हुए हैं जो निर्दलीय लड़ जाएं तो उनको 5000 वोट भी ना मिले। किसकी ओर इशारा था ये तो खुला नहीं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जहां अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं वहीं बीजेपी सरकार में कई मंत्रियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है इसको लेकर ब्रजभूषण ने बयान दिया और कहा सीएम ने मुझे बुलाया तो मैं मिलने गया, हमारी मुलाकात व्यक्तिगत थी, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। अभिषेक उपाध्याय हैं, पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो लिखते हैं योगी आदित्यनाथ का ऑफिस ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात वाली तस्वीर रिलीज क्यों नहीं कर रहा है, जबकि इन दिनों आलम यह है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत से लेकर एक विधायक के पीआरओ के बेटे से मुलाकात तक की तस्वीरें तुरंत रिलीज कर दी जाती हैं। बात नहीं बनी तो ये तो कल ही बता दिया था।
प्रश्न तो यह है कि बात और बिगड़ी है क्या? मुलाकात कल शाम की अभी सुबह का 8:35 हुआ है। यानी कि ये जो बात कह रहे हैं कि क्या मुलाकात के बाद बात नहीं बनी है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद प्रतीक भूषण और केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात हुई है। देखिए, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ये भी चर्चाएं शुरू हुई थी कुछ समय पहले कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो कथित तौर पर खटपट की खबरें थी, वो भी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में चल चुकी हैं, चर्चा हो चुकी है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, फिर उनके बेटे का केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 2024 में जो बीजेपी की हालत लोकसभा चुनाव में हुई थी, किसी से छुपी नहीं है और बीजेपी इस बार कोई भी रिस्क 27 के चुनाव में लेना नहीं चाहती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का अखिलेश यादव की तारीफ करना कथित तौर पर बीजेपी की धुकधुकी बढ़ाने वाला है। इसलिए क्या बीजेपी चाहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मेन मुख्य धारा में लाया जाए, इसलिए मुलाकात हुई है? क्या बीजेपी ये बात समझ गई कि ब्रजभूषण सिंह की नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए अवध क्षेत्र में, गोंडा में, अयोध्या में? क्या बीजेपी ये बात समझ गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी भी तरह से खुश करना है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने हवा का रुख समझ लिया है? तमाम तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान हो, चाहे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खबर नवीसों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे देखने वाला होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी मुलाकातें, उनका परिवार, हर चीज चर्चा में है और सबकी नजरें लगी हुई हैं और सब अपने अपने मायने इस मुलाकातों के और इन बयानों के निकाल रहे हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।